हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र यानी सेकंड ग्रेड का पहला पेपर पढ़ेंगे, जो 26 तारीख चौथा महीना 2017 को हुआ था। ग्रुप ए का पेपर है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। ये आपका बोनस में रहेगा प्रश्न 1 नंबर। 2 नंबर प्रश्न देखो, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। ठीक है। 3 नंबर देखो, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील मतलब खारे पानी की झील नहीं है। डीडवाना खारे पानी की है, पंचपदरा खारे पानी की है, कावोद खारे पानी की है। कोलायत है वो क्या है? मीठे पानी की झील है। ठीक है। और कोलायत कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखो, माउंट वर्षा जिनसे वर्षा होती है वह है, वे क्या है? पश्चिमी विक्षोभ की पवनें है। ठीक है, पश्चिमी मानसून पवनें, जो कौन सी खेती के लिए उपयोगी है? रबी की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, रबी की खेती, रबी की फसल होती है, उसके अंदर कौन कौन सी मतलब फसलें आती हैं? गेहूँ, चना, सरसों आ गए इत्यादि। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखो, सुमेलित करना है, नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है वो। ठीक, साबी का कहाँ से होगा? साबी का होगा सेवर पहाड़ियों से, एक का एक। बाद में कांकने का कोटड़ी गाँव। बाणगंगा का बाणगंगा का बाणगंगा का बेराट की पहाड़ियाँ। ठीक है। 2 नंबर कांतली होगी खंडेला की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? BWHW का। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखो, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों में के मध्य स्थित है वह है। कगार भूमि बतानी है, जो दो विंध्यन कगार भूमि, भूमि का नाम क्या है? विंध्यन कगार भूमि, जो 2 नदियों के मध्य स्थित है। वो 2 नदी कौन सी है? चंबल और बनास। कौन सी है? चंबल और बनास। ठीक है, ऑप्शन डी। इसका कलर चेंज करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर देखो, सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है, वो सहायक नदी बतानी है। माई की सहायक जख्म है, लूणी की सुगड़ी है, बनास की मेजनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी गलत है, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। आगे देखो, 9 नंबर प्रश्न, इनमें इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? सागी। सी ऑप्शन। 10 नंबर देखो, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, कौन सी? कांतली। आगे देखो, 11 नंबर प्रश्न, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? कौन सा? केवलादेव घना, ऑप्शन बी। 12 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? चंबल में, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मतलब मरुस्थलीकरण नहीं होता है, वो कौन सा कारण है इन 4 कारणों में से? क्या अतिचारण मरुस्थलीकरण का कारण का नहीं है? नहीं, अतिचारण से होता है। वनोन्मूलन मतलब वृक्ष नहीं होंगे तो मरुस्थलीकरण होगा। जनसंख्या का दबाव, कोई जनसंख्या का दबाव कोई फर्क नहीं पड़ा। सौर ऊर्जा का उत्पादन, जनसंख्या का दबाव भी मतलब क्या मरुस्थलीकरण है? सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा कोई मतलब ही कौन है मरुस्थलीकरण, मतलब और कारण कौन है? ऑप्शन डी हो जिसी तेरह को। 14 नंबर देखो,
राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई होती है 1070 किलोमीटर, सबको पता है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, मतलब लगती है? कौन से? झालावाड़। और जूता हुआ खेत के परिणाम निम्न में से किस पुरास्थल से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। 17 नंबर देखो। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों के संबंधित नहीं है? चित्रित दूसर मर्दबांड, ठीक है। आहड़ सभ्यता स्थल मतलब एक वन मिलिया। आहड़ सभ्यताओं क्या क्या मिलिया? चावल मिलिया, चावल का मतलब सोर्स मिलिया। कृष्ण लोहित मर्दबांड मिलिया, तांबे की वस्तु मिली आहड़, ठीक है। और एक आई चित्रित दूसर मर्दबांड है जगह की बड़वा मिलिया। 18 नंबर प्रश्न देखो। 18 नंबर कलर चेंज करूंगा यार, थोड़ा बदलो। 18 नंबर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली की थी? नागभट्ट प्रथम ने। 19 नंबर देखो। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? 4 अभिलेखों के नाम दिए गए हैं, उनमें से बताना, ठीक। नीलकुंड में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया था। देवली में भी क्या कहा गया था? गुर्जर कहा गया था। राधनपुर में, कराड़ में, सभी में क्या गुर्जर कहा गया था प्रतिहारों को? यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर देखो। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान के शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज कौन से? सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसका रचयिता कौन है? सोमदेव। वो कौन से चौहान के शासक के समय दरबार में था? कौन से? विग्रहराज चतुर्थ, जिसका दूसरा नाम क्या है? बिसलदेव रासो। और बिसलदेव रासो ने मतलब नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था वो कमेंट में बताएं। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? कौन सा? नुसरत खान, बी ऑप्शन। 22 नंबर देखो। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बाबर के विरुद्ध, यानी बाबर तो क्या हो, सामा हो, और बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई हुई। सांगा को 7 कुण दियो, वही बताना है अपन। 4 ऑप्शन आऊंगा, ठीक है। राजा भारमल दियो, और कौन दियो? देव मेड़तिया दियो, 2 ही जना दियो, 1 और 2, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखो। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा, ठीक है। चावंड को राजधानी अपनी मतलब महाराणा प्रताप चावंड ने राजधानी कद बनाई? 1615 तक, ठीक है। 24 नंबर देखो। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। 4 नेता नाम दिया गया, जगह हम बताना। बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन कौन भाग लियो, ठीक है। 4 नेता गाँव साधु सीताराम लियो, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल, मतलब मुख्य भूमिका आई। 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन डी सही हो जैसे। 25 नंबर तक डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में, बी ऑप्शन। 26 नंबर देखो। निम्न में से कौन मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड के संबंध नहीं था? किसका नहीं था? मोहनलाल जालोरी का। 27 नंबर देखो। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए?
कौन से सम्मिलित किए गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 28 नंबर देखो, सन 1947 में वीर बाला कालाबाई किस घटना में शहीद हुई थी? राष्ट्रपाल कांड में, जो अपने गुरु जी को बचाने, मतलब कालाबाई की घटना पढ़ना। ये पाठ लगता है लगभग 11वीं कक्षा में लगता है शायद तक, पता नहीं पूरा, 11वीं में लगता है या फिर 9वीं में लगता है, इस हिसाब से लगता है। राष्ट्रपाल कांड में मतलब कालीबाई की घटना हो गई थी सन 1947 में, ठीक है। 29 नंबर देखो, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादूपंथ के हैं सभी के सभी, मतलब ए ऑप्शन हो जैसे दादूपंथ। 30 नंबर देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबरा कांड, नीमचुना कांड, चंडागल कांड, मानगढ़ की पहाड़ी का हत्याकांड। इस घटनाओं को सही क्रम में, मतलब पहले कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, ऐसे बताना है। सबसे पहले हुआ था मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, 1 नंबर। 4 नंबर हो गया, फिर हो गया आपका नीमचुना हत्याकांड, फिर हो गया डाबरा हत्याकांड, फिर चांद, मतलब बी ऑप्शन, नहीं बी नहीं, सी ऑप्शन, बी गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 2 3 1, ठीक है। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर में। किस जिले में नहीं, आमेर। किस किले में, किस किले में शिला देवी का मंदिर अवस्थित है? आमेर में, ठीक है। 32 नंबर देखो, और आमेर का किला किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है, ठीक है। 32 नंबर देखो, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। 33 नंबर देखो, सीताराम बदनसिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? बदनसिंह, सीताराम और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली से। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी का मेला आयोजित होता है वह कौन सा जिला है? अलवर। 35 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, ठीक है। बाबू जी का अवतार माना जाता है, किसको माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबू जी को। और बाबू जी को किस देवता, मतलब किस पशु के रखवाले के देवता माने जाते हैं? किस पशु के उपलब्ध से बाबू जी की पूजा की जाती है? ऊंट के, ठीक है। 37 नंबर देखो, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा करते हैं? कौन से? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, यानी ए बी, ए ऑप्शन हो जैसे। 38 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हाला जादरी कुंडलिया कहाँ पर स्थित है? ईसरदास बारठ, बिल्कुल सही। यार गलत क्यों पढ़ूं मैं, पुस्तक है, पुस्तक को लेखक है, नाम बता दो, ठीक है। हाला जादरी कुंडलिया के लेखक कौन है? ईसरदास बारठ, ठीक। गुण भाषा के लेखक कौन है? हेम कवि। महादेवी पार्वती रिवेली जो शिवदास गडाना के गाडवन के द्वारा नहीं लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है वो आप बता। राव जेठ सीरो छंदकी को लिखेड़ो है, बिट्ठू सूजा को लिखेड़ो है, ठीक है। यानी आपने ऑप्शन सी जैसी गलत है, वो सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। मादलिया पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है मादलिया। कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब है? भाद्रपद, यानी भादवा माह है, ठीक है। 41 नंबर देखो, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है? किसके अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 243 जय में,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, 43 नंबर देखो, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? संविधान 51वां संशोधन 2003। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? इन 4 शक्तियों में से एक शक्ति नहीं है राज्यपाल में, कौन सी नहीं है? विधायकों को आहूत करने की ये तो शक्ति है राज्यपाल में। विधानसभा को स्थगित करने की ना, गलत बात है, राज्यपाल का नो कोई पावर को नहीं इश्यू, यानी आपका उत्तर जी बी सी में कौन से विधानसभा का विघटन कर सकता है? ठीक है, विधानसभा के स्तरावसान की। ठीक है, 45 नंबर देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? के राधाकृष्णन। ठीक है, 46 नंबर देखो, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन बी। 47 नंबर देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष, कौन सा कथन सही है वो बताना है अपन को। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक 6 वर्ष कार्यालय 60 वर्ष आयु पूर्ण ना कर ले, 5 वर्ष सेठ। ठीक है, यानी पहले गलत हो गया आपने, सही बताना अपन। इसका गठन 1 अगस्त 1949 ना, वो भी गलत है। आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके आधे सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों। सी ऑप्शन सही है, 10 वर्ष तक काम कर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए केंद्र या राज्य सरकार के अंगों भी। ठीक है, डी ऑप्शन, डॉक्टर एस सी त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी सी ऑप्शन अपना सही जी सी, यानी सी सही हो गया। 48 नंबर देखो, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1946 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है हमको। ये राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है ना, गलत बात, बी ऑप्शन किया। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदाय परंपराओं को, रीति रिवाजों को सुरक्षा और संरक्षण करना ना, भी गलत बात है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के लिए जिला स्तर प्रशासनिक प्रबंध की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन की, अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास योजना कार्यक्रम एवं परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। आप भी सही है, मतलब सी हो गया। 49 नंबर देखो, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है, किससे किया जाता है? अंग्रेजी में तो ऑनरेबल से संबोधित किया जाता है, और हिंदी में क्या अंग्रेज है? माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, ये हिंदी में संबोधित किया जाता है राज्यपाल को। ठीक है, 50 नंबर देखो, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा
चयन किया जाता है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 51 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक मेजबानी की? किस शहर में भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक की मेजबानी की? मुंबई में। ठीक है। आगे 52 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं? केंद्र में द्वैध शासन, ये क्या उत्तर है? 52 का विशेषता नहीं है। और 1919 की विशेषता क्या क्या है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, हाँ भी सही है। केंद्र एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, भी है। मतलब 3 सही। जैसी सी आपने उत्तर जैसी को किया गलत है। 53 नंबर देखो, 53 नंबर देखो, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया, किसकी तरह? कब करो हस्ताक्षर विलय पत्र पर? भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया, कब करो? 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। 54 नंबर देखो, निम्न में से कौन सी संस्था को ओ का प्रधान या प्रधानमंत्री होता है? किसका होता है? नीति आयोग। ठीक है। निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है? कौन सी संस्था का प्रधानमंत्री होता है? प्रधान किस संस्था का होता है? नीति आयोग का। 55 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सहयोग संगठन का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? कौन सा? अफगानिस्तान, डी ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर देखो, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं विधायक हैं? राजस्थान की वर्तमान विधानसभा 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं विधायक हैं? कितनी है? 27। 27 विधायक थी भाई 2017 में 1 जनवरी को। ठीक है। 57 नंबर देखो, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका संबंध है किसी राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों को डिजिटलीकरण से है। ठीक है। ऑप्शन ए। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किससे? उस टाइम का करंट पूछ रहा है ये 2017 का। ठीक है ना। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किससे? किशोरी बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से, सी ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर देखो, भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया? तीनों सेनाएं जल थल वायु की कमानों के कमांडर का 33वां सम्मेलन 2016 जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर में। ठीक है। 60 नंबर देखो, राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया, जयपुर में किया गया था। ठीक है। ऑप्शन सी। राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? गंगाला। ठीक है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, सबसे सरल प्रश्न। भारतीय जूनियर स्क्वॉश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल है जयपुर। बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड
रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे पंकज विश्वकर्मा अजमेर। ठीक, 65 नंबर देखो, 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया रिकॉर्ड बनाया था? भाला फेंक में, जेवेलिन थ्रो में। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी 15.14 लाख टन। ठीक है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है दिल्ली में। ठीक है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था 169.34 लाख टन। 70 नंबर प्रश्न देखो आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 66.1%, यानी एक ऑप्शन। किस मनोवैज्ञानिक ने समूहों के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे? मार्गरेट मीड, ऑप्शन बी। 72 नंबर देखो, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन दिया किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया था ये कथन। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? कोहलर। ठीक है। 74 नंबर देखो, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक को। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार के कोई प्रभाव नहीं डालता, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। कौन सा अधिगम का नाम क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक। 77 नंबर देखो, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय बने। विकास पूर्वानुमुखी होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये तीनों क्या है? सत्य कथन है। और ए ऑप्शन क्या है? असत्य है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। और वृद्धि है वो जीवन भर नहीं चलती, और विकास है वो क्या है? हमेशा जीवन भर चलता है। वृद्धि विकास का क्या एक भाग है जो सीमित समय परिपक्वता तक होती है। अठहत्तर नंबर देखो, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। 79 नंबर देखो, व्यक्तित्व का अंतर्मूर्खता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया। युग, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव, ए ऑप्शन। 81 नंबर देखो, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? साहचर्य, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, ए ऑप्शन। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बीने ने। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन। 85 नंबर, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है?
उद्यमी सामर्थ्यता। 86 नंबर देखो, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकक्लीलैंड, बी ऑप्शन। 87 नंबर देखो, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। 88 नंबर देखो, बाल अपराध का कारण नहीं है उचित घरेलू वातावरण। 89 नंबर देखो, कुड्डर परीक्षण खालिस्तान मापन के लिए अभिकल्पित है अभिरुचि के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? समर्थीकरण। ये क्या है? सृजनात्मकता का क्या है? तत्व नहीं है। बाकी 3 तत्व हैं। सृजनात्मक के तत्व कौन कौन से हैं? धारा प्रवाहित है, लचीलापन है, मौलिकता है। और समर्थीकरण क्या है? नहीं है, मतलब डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर तक गुजरती है वह है कौन सा है? अटलांटिक, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर देखो, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांती सागर है? दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांती सागर है? उत्तरी प्रशांत। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? एटलस। ठीक है, 94 नंबर देखो, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं, क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिम पवन है। ठीक है, 95 नंबर देखो, ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, 96 नंबर देखो, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार किलोमीटर कितनी है? लंबाई कितनी है? उत्तरों लेर दक्षिण तय भारत की 3214 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? कमेंट में बता बोला थे भारत की। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है मानसून की उत्पत्ति। 98 नंबर देखो, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? बोनस में मिलेगा आपको ये प्रश्न, छोड़ो इसको। 99 नंबर प्रश्न देखो, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश बनावा से ज्यादा। ठीक है, और 100 नंबर देखो, अंतिम प्रश्न, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, भूस्खलन की घटना सामान्य है यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने प्रथम प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।